फिर से नसीबा तू मेरा। अब देखो सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए हनीमून पर। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मामा को इस हालत में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? वो अकेली थोड़ी है, वो तुम्हारी आंटी है ना, उनके बच्चे भी तो आए हुए हैं, संभाल लेंगे। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला, तंजीला, जी क्या कहा आपने? मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही। कहाँ गुम? आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अब हम एक भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, खुशियों से भरी हुई। और मेरा ख्याल है कि अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए। नहीं आते, अभी नहीं। एक बार फिर हम सबको अंकल की मौत के दर्द से गुजरना पड़ा है। आंटी फिर उसी सदमे में है जिससे वो बहुत मुश्किल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ऐसी हालत में उन्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाना मुनासिब नहीं। पता था मुझे तुम्हारा जवाब यही होगा। ठीक तो हो ना? जी सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे की खामोशी, ये उदासी बता रही है कि तुम परेशान हो। आते ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं परेशान हूँ और ना ही उदास। मुझे आंटी ने बुलाया था, मैं देख लूं क्या काम है। सकीना, जी ये कपड़े आतिर भाई के? जी बाजी, कहाँ लेकर जा रही हो? तंजीला बीबी ने दिए इस्त्री करने के लिए। तुम एक काम करो, ये कपड़े मुझे दे दो, तुम मामा के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। जी ठीक है। ज़ारा, ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? आतिर भाई के कपड़े प्रेस करने के लिए लेकर जा रही हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन क्यों? ऐसे ही अपने कपड़े प्रेस करने जा रही थी तो सोचा आतिर भाई के भी कर दूँ। बल्कि आप एक काम किया करें, मुझे ही दे दिया करें, मैं प्रेस कर दिया करूँगी। आतिर की बीवी मैं हूँ सर, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके लिए चाय बनाना या उनका कोई भी काम मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें इस सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम इस सब से दूर। सुने, कोई है यहाँ पे? प्लीज मेरी बात सुने, सुने। क्या बातें क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या मुझसे मिलने कोई आया? बताए ना, तुझसे कोई मिलने नहीं आया। अब जा, चुपचाप जाके बैठ जा। अच्छा सुनो, ये क्या है?
ब्रेसलेट है, सोने का है। नकली तो नहीं है, सोने का ही है ना? या फिर पीतल पर सोने का पानी चढ़ा रखा है? देख ले। नहीं नहीं, सोने का है, असली सोने का है। कम से कम 20,000 का होगा। अच्छा चल, अब काम बता, क्या चाहिए तुझे? बिस्तर चाहिए, माल चाहिए, सिगरेट, पानी, क्या चाहिए? नहीं नहीं, वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? वो मुझे बस एक कॉल करनी है। उसकी तो इजाजत नहीं है, बड़ी सख्ती है। अच्छा, और बाकी कामों में कोई सख्ती नहीं? मेरी बात मानो, प्लीज मुझे एक कॉल करवा दो, और इसकी फिक्र तुम मत करो। अगर कोई आ गया तो मैं तुम्हें नया मोबाइल दिलवा दूंगी। ये लो, जल्दी करो, कोई आ ना जाए। जल्दी कर, कोई आ ना जाए। मैं बाद में बात करा दूंगी, और ये चीजें संभाल के रखो, मैं बाद में लूंगी। और हाँ, ये जो तुम्हारी अंगूठी नहीं उतारी है ना, ये भी ले लूंगी। हाँ, मैं यहाँ था नहीं, कुछ दिन पहले वापस आया हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो काम भी समझो हो ही गया। रोहेल अपना बदला कभी किसी पे नहीं छोड़ता। ऐसा बदला लूंगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे, और इस काम को सेटल किए बगैर मैं वापस आऊंगा नहीं। बस कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन की। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये किसका नंबर है? मेरा ये नंबर तो सिर्फ नौरीन के पास है। किसका नंबर हो सकता है? क्या उस कमजात की इतनी हिम्मत कि उसने तुमसे इस तरह बात की? उसकी हिम्मत कैसे हुई? और नहीं तो क्या मामा, ये सब कुछ मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे पीछे घूमने की, ना उस तंजीला की बकवास सुनने की। ज़ारा, ज़ारा, तुम यहाँ हो? कॉफी बनवाई है तुम्हारे लिए, चलो चल के पीते हैं। रहने दे आंटी, वरना आपकी बहू मुझे फिर से बातें सुनाएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं शगुफ्ता, ऐसी तंजीला ने ज़ारा को जरा सा डांट दिया, थोड़ा अपसेट हो रही है। जरा सी डांट? मम्मा, ये आपको जरा सी डांट लगती है? उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की और ये आपको जरा सी डांट लग रही है? बेटा, आप किसी के घर में ठहरे हुए हैं, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये किसी का घर नहीं है, आपका अपना घर है। ये आपको कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम सोचती हो, तुम्हारी बहू ने। ना मैं ऐसा सोचती हूँ आपा, और ना मैं किसी को ऐसा सोचने की इजाजत दूंगी। मुझे पता है क्या हुआ है, क्या कहा है तंजीला ने, मैं खुद बात करूंगी उससे। सारा, रिलैक्स, आप आइए मेरे साथ। जल्दी से एक बात करो, तुम्हारा फोन आया है। हेलो रोहित, मैं नौरीन बात कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? नौरीन, क्यों? और ये नंबर किसका? ये सब बातें छोड़िए, आप अभी और इसी वक्त थाने चले आए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूं। चीजें संभाली हुई है ना, अंगूठी और ब्रेसलेट मैं बाद में ले लूंगी। क्या कहा है तुमने ज़ारा से? उसे इस घर में रहना है तो वो अपने काम से काम रखे। नहीं आंटी, मैंने ज़ारा से ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम कहना क्या चाह रही हो कि शगुफ्ता झूठ बोल रही है या मेरी बेटी ने इससे झूठ बोला है? आंटी, ये मेरा और आंटी का मामला है, बेहतर होगा आप बीच में ना बोलो। देखा शगुफ्ता, इसीलिए मैं कह रही थी, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। आंटी, आप खामखा उस बात को बढ़ा रही हैं जो हुई ही नहीं। तंजीला, तमीज से। ये मेरी आपा है, बड़ी आपा, और ये बात कान खोल कर सुन लो। जितना इस घर में आतिर का और तुम्हारा हक है, उतना ही आपा का और उनके बच्चों का भी है। इसलिए आइंदा ये बात अपने दिमाग में रख के बात करना। मैं हरगिज नहीं चाहती कि आइंदा दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे हम दोनों के दरमियान तलखी। चलिए आप। हाँ भेज दो। कैसे हैं आप? ठीक। मैंने आपका इतना बड़ा काम किया, फिर भी आपने मुझे एक दफा भी थैंक यू नहीं बोला। बात थैंक यू की नहीं आनिया, जाने अनजाने में तुमसे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। मुझसे? मैंने क्या गलती की है? तुम्हें नहीं लगता जब नौरीन ने तुम्हें सब कुछ बताया था, मुझे तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था? शायद मैं इन हादसों को होने से रोक लेती। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नौरीन ये सब कुछ कर गुजरेगी। मुझे लगा वो जज्बाती होकर ये सारी बातें कर रही है। मुझे लगा वो तंजीला से जलन और हसद की वजह से बातें कर रही है। अगर मुझे पता होता कि वो ये सब कुछ कर गुजरेगी तो मैं आपको पहले ही सब कुछ सच सच बता देता। जानता तो मैं भी नहीं था कि वो दिमागी तौर पर इतनी बीमार हो चुकी है कि वो इस तरह के कदम उठाएगी। खैर, नौरीन को उसके किए की सजा तो मिल गई है। मैं एक्चुअली आपको अपनी बर्थडे पे इनवाइट करना है। इस वीकेंड पे मेरी बर्थडे है। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। आप आएंगे ना? ओके, आऊंगा। नौरीन को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया तुमने। अब तंजीला की बारी है। मोहब्बत और जंग में सबको जायज होता है तंजीला, और इस जंग में तंजीला की होगी हार और आनिया की होगी जीत। ज़ारा, इतनी तैयार कहीं जा रही हो? क्या हुआ, परेशान हो? मैं मामा के साथ कहीं जा रही थी,
लेकिन अब नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ ने बगैर किसी रीजन के मुझे डांट दिया है, इसलिए। तंजीला ने डांट दिया? जी। वो ऐसी नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी नहीं हुई, उन्होंने वाकई ही मुझे डांटा है और आपसे दूर रहने का कहा है। लेकिन क्यों? मैं बस अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी तो सोचा आपके भी कर दूं, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। कहने लगी कि वो आपके काम खुद कर सकती हैं, मैं आपके कपड़ों को हाथ ना लगाया करूं। और तो और वो मुझे धमकी देने लगी कि आइंदा मैंने अगर ऐसा किया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तंजीला ने ऐसा कहा? हाँ। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं बात करता हूँ तंजीला से, पूछता हूँ उससे उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? किस बात का यकीन दिलाया जा रहा है? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो कह रही थी कि तुमने उसे डांटा है। मैं क्यों डांटूंगी उसे? तुमने शायद उसे कहा है कि वो मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाए, इस बात पे अपसेट थी वो। मैंने उसे ये कहा था कि आपके काम करना मेरी जिम्मेदारी, उसकी नहीं। ये बात तो कम से कम उसे बुरी नहीं लगनी चाहिए थी। ठीक कह रही हो, मैं समझा दूंगा उसे। अंदर चलिए, मैं आप ही को देखने आई थी। आफ्टर यू। शगुफ्ता, मैं देख रही हूँ तंजीला के तौर तरीके कुछ मुनासिब नहीं है। समझी नहीं, से कोई बात हुई है क्या? नहीं, वो बात तो नहीं, मगर बात कुछ और है। कुछ और है? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। क्या जरूरत थी हमाद को साथ लेके जाने की, ये बताओ मुझे। आंटी, मैं तो खुद हमाद को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, वो तो आंटी ने जबरदस्ती भेज दिया। तौबा तौबा, कैसी झूठी लड़की है। आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि मैं हमाद के साथ चली जाऊं, जबकि मैंने तो आपको मना कर दिया था। मैं तुम्हें भला क्यों बोलूंगी जबरदस्ती हमाद के साथ जाने को? आंटी, हमाद अभी गाड़ी पार्क कर है, वो आते तो आप उससे पूछ लीजिए। तंजीला, बस कर। कसम खुदा का ये दिन भी देखना था मुझे।